हरे कृष्णा, मैं गौरांगी दास जी आज आपके लिए एक फिर से प्यारा सा प्रसंग लेके आई हूँ, कृष्णा के लीला की। हमारे लीलाधर कृष्णा जो हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि वो बहुत लीला करते हैं भक्तों के साथ। भक्त जब उनसे प्रेम करते हैं, तो प्रभु भी हमारे बहुत प्रेम करते हैं। आज सुंदर सी प्यारी सी कथा है उड़ीसा, जगन्नाथपुरी धाम, हमारे जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी जो हैं, बहुत कृपालु हैं। कहते हैं वहाँ जो जगन्नाथ जी का महाप्रसादम होता है, वो कोई व्यक्ति नहीं बनाता। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ स्वयं लक्ष्मी मैया जो है भगवान के लिए भोग बनाती हैं। जगन्नाथ जी का तो महिमा ही अपरंपार, बहुत कृपालु हैं जगन्नाथ जी। एक कथा है, बहुत सुंदर सी रोचक सी, आप सुनिएगा। आज की कथा है राजा जयदेव सिंह की। राजा जयदेव सिंह और उनकी चंद्रावती पत्नी चंद्रावती दोनों ही जगन्नाथ जी की बहुत अच्छे भक्त थे। जगन्नाथ जी को बहुत प्रेम करते थे। एक बार की बात है कि जगन्नाथ जी के मंदिर में राजा और रानी दोनों गए, और वहां जाकर जगन्नाथ जी का जब प्रसाद बट रहा था, तो उन्होंने बोला हमें भी प्रसाद चाहिए। पुजारियों ने बोला कि बिल्कुल राजन, यहाँ तो किसी को प्रसाद के लिए मनाही नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बताया कि यहाँ का जो प्रसादम है बहुत बहुत ही दिव्य है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि लक्ष्मी माँ जो है स्वयं प्रसाद बनाती है, और यहाँ का जो प्रसाद लोग पाते हैं, उसके बाद जो भी उनके मन की कामना होती है, वो कामना उनकी पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। तो राजा ने पंडित जी से बोला कि हमारी इच्छा है कि हमें एक पुत्री हो। तो पंडित जी ने वहां से बोले, पुजारी ने बोला कि अगर आपकी इच्छा है तो हमारे जगन्नाथ जी ये पूरा जरूर करेंगे। राजा जो वहाँ है, उन्होंने राजा और रानी ने वहाँ के प्रसाद को खाया, और खाने के बाद घर आ गए। साल के अंदर ही उन्हें एक प्यारी सी सुंदर सी एक कन्या मिली। ऐसा कि वो चाह रहे थे कि उन्हें कन्या मिले, तो प्रभु ने उन्हें कन्या दिया। कन्या बड़ी ही खूबसूरत, बहुत 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 सुंदर थी। कन्या बहुत सुंदर थी, शीलवान गुणवान, उसके जैसा उसके राज्य में कोई भी लड़की नहीं थी, इतनी सुंदर थी। ऐसा लगता था साक्षात लक्ष्मी जी ही है क्या। बहुत सुंदर, बहुत ही थी। उसका नाम था विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया इतनी सुंदर थी, उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जब बगीचे में जाती थी, तो वहां पे सूरजमुखी उसके तरफ मुंह कर लेता था। तोता लोग से बात करती थी, तो ऐसा लगता था कि तोता उनकी पूरी बात समझ रहा है। मतलब बहुत गुणवान थी वो, बहुत गुणवान थी। एक बार की बात है, वो बगीचे में विष्णु प्रिया घूम रही थी। उसे बड़ी सुंदर ध्वनि सुनाई दी, बहुत सुंदर गाने की आवाज आई, भजन की आवाज आई। तो उन्होंने अपने दासी को बोला कि जाओ पता करो कि ये कौन भजन गा रहा है। तो दासी गई, वहां देखी तो एक साधु जो है बैठ के भजन गा रहा था। तो वो बोली कि, और वो जो साधु था वो जगन्नाथपुरी से आया था, बड़े सुंदर जगन्नाथ जी की गुणगान कर रहा था। विष्णु प्रिया को बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि, और उसने क्या किया कि प्रसाद, जगन्नाथपुरी जी का प्रसाद जो है, जब दासी पहुंचती है तो उसको उन्होंने प्रसाद दिया, साधु ने प्रसाद दिया जगन्नाथपुरी का। तो विष्णु प्रिया ने खुद पाया, और अपने माता पिता को भी विष्णु प्रिया ने खिलाया। जब विष्णु प्रिया ने खिलाया अपनी माँ को, तो उनकी माँ ने बताया, जगन्नाथ जी की गुणगान किया। उन्होंने कहा कि तुम किस प्रकार हमें जगन्नाथ जी से मिली हो, जगन्नाथ जी का प्रसाद बहुत बहुत ही अलौकिक है। विष्णु प्रिया को जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम हो गया। उनकी बातों को सुन के उनका प्रेम बढ़ता गया। उनके मन में इच्छा हुई कि आखिर हम विष्णु जी को क्या ही दे सकते हैं, क्या अर्पित कर सकते हैं, जगन्नाथ जी को क्या अर्पित कर सकते हैं। उनकी तो पत्नी खुद ही ऐश्वर्य की कमी नहीं है उनके पास, क्षीर सागर में रहते हैं, भंडार में कोई कमी नहीं है। हम जैसे तुच्छ प्राणी, हम उनको क्या दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि साधु महाराज को अपने घर बुलाया था, और उन्होंने एक सुंदर सा, बहुत सुंदर से बॉक्स के अंदर में एक पत्र लिखा।
और साधु महाराज को बोला कि ये आप हमारे पत्र को नहीं, हमारे इस उपहार को अब जगन्नाथ जी को दे दीजिएगा। तो साधु महाराज जी बोले ठीक है, और उन्होंने वहाँ से जो भी कुछ राजा के महल में थे उन्होंने उन्हें खाया हुआ। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा उपहार राजा ने उनको देकर उनको विदा कर दिया। जब वो जाने लगे तो वो रास्ते में इतना सुंदर डब्बा देखकर वो सोचे कि आखिर इस डब्बे में राजकुमारी ने दिया क्या होगा जगन्नाथ जी के लिए उपहार। जब उन्होंने डब्बे को बॉक्स को खोला तो उसका जब एक पत्ता था, पत्ता था, देखा इसमें कुछ लिखा हुआ है। तो साधु महाराज सोचे कि क्या भगवान को किसी चीज़ की कमी है। तो बोले कि मैं भगवान के लिए उपहार भेज रही, तो एक छोटा सा पत्र लिखा हुआ है पत्ते पे, क्या जरूरत है। उसने पत्ते को फेंक दिया और वो जगन्नाथ जी के यहाँ, मतलब वो चला गया, आगे जाने लगा, रास्ते में फेंक के चला गया। और जब रात में पुजारी सोते हैं तो जगन्नाथ जी बहुत गुस्से में उनके शब्द में आते हैं, बोलते हैं तुमको जो वहां मिला राजा के हाथ से सब तुम लेके चले आए, और तुम इतने दुष्ट हो कि तुम मेरे को मेरा मिला हुआ उपहार तुम मुझ तक नहीं पहुंचाए, तुमने उस पत्ते को फेंक दिया। तो वो बोले कि महाराज वो तो मामूली सा पत्ता था। बोलते मामूली सा पत्ता नहीं था, वो तो बहुत कीमती था, मेरे पास इतना कीमती कोई भी चीज़ नहीं है। उससे ज़्यादा कीमती मैं, तुम जो फेंक के आए थे मैं उसको लेके आया हूँ और मैं अपने पास रखा हूँ। जब ये सपने से जब सुबह जगते हैं पुजारी, और सुबह जब जब जाते हैं मंदिर, और जब वहाँ पट खोलते तो देखते हैं कि जगन्नाथ जी के हृदय के पास वो पत्ता पड़ा हुआ होता है। राजकुमारी के द्वारा सुनहले पेन से उस पत्ते में लिखा गया था, क्या लिखा गया था कि प्रभु आप तो लक्ष्मीपति हैं, ऐश्वर्यपति हैं, आपके पास तो किसी धन की कमी नहीं, आपके पास किसी चीज़ की नहीं कमी है, मैं आपको क्या ही दे सकती हूँ। मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, एक मन है जो मैं आपको अर्पित कर रही हूँ। ये बात सुनकर सब बहुत भावविभोर हो गए, और उन्होंने सोचा, राजकुमारी ने जैसे भाव से जगन्नाथ जी को वो पत्र लिखा, जगन्नाथ जी भी उस प्रेम के लिए उन्होंने उस पत्र को स्वयं ग्रहण किया। देखिए कितने कृपालु हमारे प्रभु है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि उनकी कृपा चाहिए तो हमें उन्हें, उनके चरणों में अपने आप को, अपने मन को, दिमाग समर्पित करना होगा। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में तो निरंतर आता है कि हमारे पूज्य आचार्य प्रपद हमें हरे कृष्ण नाम जब बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण नाम जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाएंगे। एक माला जप के अच्छा लगता है, दो, जैसे चार, चार से छः, छः से आठ, आठ से 16, जैसे 16 माला पढ़ते हैं कृष्णा के हाथों के बाकी 5 बन जाते हैं। तो आज से एक माला जपिए और अपने जीवन में बदलाव देखिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।